नमस्कार दर्शकों, बीजेपी की धूम। जी हमें आप बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए थे उसका जो आज परिणाम इस समय जो घोषित चल रहा है, जिसका रिजल्ट आ रहा है, पर मैं आपको बताता चलूं कि 3 राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। जी हाँ, जैसे कि आप रुझान में अभी देख भी रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये एक प्रचंड और जीत है, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रयास लगाए जा रहे थे और कांग्रेस कहीं भी नज़र भी नहीं आ रही। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के हेडक्वार्टर में अरविंदर रैना, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, उनके और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू के अंदर इस जीत को लेकर जो 3 राज्यों में, जहां पे कि मैंने पहले बताया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है, आज उस जीत का जश्न मनाया गया। और देखिए पहले इस विशेष रिपोर्ट में। थोड़ी जगह जो जितने भी पीछे चलो, आपको इधर बुला रहे ना। जनता पार्टी क्या कहेंगे आज की जीत? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये असेंबली इलेक्शन 2024 का सेमीफाइनल था। अब प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सेमीफाइनल जीत लिया है और फाइनल मैच क्लीन स्वीप करके देश के अंदर जीतेंगे। फिर मोदी सरकार, सिर्फ अभी ट्रेलर है, फिर एक बार हमने बार ट्रेलर भी दिखाए, फिल्म भी दिखाई और बार ट्रेलर भी दिखाएंगे, बार मानिक शाह की फिल्में भी दिखाएंगे। कोई नहीं था चक्कर में। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहा था। पनौती क्या पता चल गया पनौती कौन है? नरेंद्र मोदी साहब देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं। मोदी साहब को देश का जनमानस दिल से प्यार करता है, क्योंकि मोदी साहब हमारे देश के सच्चे सेवक हैं। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, ये ट्रेलर है। ट्रेलर फिल्म 2024 में लोकसभा चुनावों में भी दिखाएंगे। और इसी प्रकार जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ किया है बीजेपी ने, इसी तरह जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली इलेक्शन होंगे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुपड़ा भी इसी तरीके से साफ होगा। कुछ लोग कह रहे थे
कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी वेव खत्म हो चुकी है, कुछ लोग कह रहे थे मोदी वेव खत्म हो चुकी है, कुछ लोग कह रहे थे मोदी वेव खत्म हो चुकी है। देखो, मोदी वेव खत्म हो चुकी है, कुछ कह रहे देश थे। के जनमानस सिर्फ मोदी साहब और बीजेपी से प्यार करता है। मोदी साहब ने जो गरीबों का, आम लोगों का भला किया है, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीब लोगों को मकान और 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, ये मोदी साहब की जीत है, देश की जीत है, ये भारत की जनता की जीत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने देश की जनमानस को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक दिशा प्रदान कर दी है। अब देश चल पड़ा। पनौती कौन है? पनौती कौन है? जिस प्रकार पनौती कौन है? मनाया जा रहा है, पनौती कश्मीर घाटी में भी सर पनौती कौन है? जी, कश्मीर में भी इससे बड़ा जश्न कश्मीर की गलियों में, गांवों में, शहरों में, और कश्मीर का बच्चा बच्चा भी, जिनको मोदी हुकूमत ने डेवलपमेंट से उनका भला किया है, आज कश्मीर में अमन है, खुशहाली है, डेवलपमेंट है। ये बीजेपी की देन है। आज बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का शोर कश्मीर में बंद हुआ है, ये बीजेपी की देन है। आज कोई हड़ताल नहीं, आज बाजारों में रौनक है, सड़कों पर रौनक है, ये बीजेपी की देन है। कश्मीर के लोग भी हमारे लख्त जिगर हैं, हम उनसे भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, और जम्मू के साथ साथ आज पूरे कश्मीर में भी जश्न हो। जो लोग कहते हैं कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी लखनपुर पहुंची, उन लोगों के लिए क्या जवाब? पनौती कौन है सर? उन लोगों के लिए क्या जवाब रहेगा फिर? ये तो उनसे पूछो जिनके ऑफिस आज सुने सुने पड़े, जिनके ऑफिस आज राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिनके दफ्तरों में ताले लगे हैं, वही पनौती। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जैसे कि आपने देखा कि आज धरकुटा नगर के हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर रैना के साथ और उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने आज इस जीत का जश्न मनाया। और क्योंकि 3 जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, प्रचंड बहुमत के साथ वह अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो रविंदर रैना ने खासकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये तो सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में हमने जीत पक्की की, और अब आने वाला जो लोकसभा के इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ अपनी सरकार बनाएगी। और जो नरेंद्र मोदी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, प्राइम मिनिस्टर का। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सेमीफाइनल था, और ये आपने सबने देख भी लिया। और जो बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टियां थी आज वह जहां पे नज़र भी नहीं आ रही, और कांग्रेस को ऊपर सवाल भी किया। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जो आने वाले लोकसभा की इलेक्शन है 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर भी अपनी सरकार बनाएगी और बाकी सबका क्लीन स्वीप कर देगी। तो ये था आज का अपडेट। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।